आपका स्वागत करते हैं मेरे नए चैनल पर, जिसका मुख्य उद्देश्य है आप लोगों तक सरकारी नौकरियों की जानकारी पहुंचाना। और मेरे चैनल और मेरी टीम का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप तक ये चीज़ पहुंचे, आप तक ये जानकारी पहुंचे कि कोई भी साइबर कैफे वाले आपको लूट ना सके। और सरकारी नौकरियां जानते हैं कितनी ज़रूरी होती हैं आज के युग में, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसी लड़की आपको मतलब कि अपना हाथ और अपनी शादी आपके साथ नहीं करेंगी जब तक कि आपके पास कोई सरकारी नौकरी ना हो। इसलिए सरकारी नौकरी बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और इसी सरकारी नौकरी को पाने का एक कड़ी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो कि मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप कौन सा फॉर्म कब भर सकते हैं। और मेरे चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ये निरंतर डेली पता चलता रहेगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कितना फीस लगेगा, कितना रिक्वायरमेंट है, क्या क्या है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसलिए आप वीडियो देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई इतनी जल्दी नहीं है। तो आप वीडियो देखिए और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों का है आरआरबी टेक्नीशियन फॉर्म ऑनलाइन। आरआरबी टेक्नीशियन फॉर्म ऑनलाइन करना है, 2024 में है। टोटल पोस्ट आपका 9144 है। टेक्नीशियन ग्रेड है, और ये आपको एक ग्रेड 1 है, 1092 है, जिसमें आपको बीटेक और इंजीनियरिंग जरूरी चाहिए। बीटेक और इंजीनियरिंग क्या चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। एक ग्रेड 3 है, जिसमें सीट है आपका 8052, और इसमें आपको 10th प्लस ITI की आवश्यकता होगी। समझ रहे हैं आप लोग, 10th प्लस ITI की आवश्यकता होनी ही चाहिए। अब आपको अप्लाई डेट कब है, अब इस पर थोड़ा सा भी घबराइए नहीं। यहाँ पे ए छूट गया है, ये राइटिंग मिस्टेक है, इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ए आप लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे ए होना चाहिए, इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ये माई मिस्टेक है। तो अप्लीकेशन फ़ी कितना है, तो देखिए जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी वालों के लिए कितनी है, 500 रुपये। 400 रुपये आपको रिफंड होंगे कब, एग्ज़ाम देने के बाद आपको 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे मोदी सरकार द्वारा। ये मोदी सरकार है, सबका साथ सबका विकास। आपका विकास भी होना चाहिए और आपका विश्वास भी होना चाहिए, ये मोदी सरकार का कहना है। और हमको विश्वास ये होना चाहिए कि हम ये सरकारी नौकरी ले सकते हैं और एक अच्छी से अच्छी लड़की से शादी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तो गर्लफ्रेंड होगी नहीं। तो आपको क्या करना होगा, आपको ये तैयारी करनी होगी, आपको ये नौकरी लेनी होगी, जिससे कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इससे आप एक अच्छी तैयारी करके नौकरी लेके आपको अच्छी गर्लफ्रेंड तो छोड़िए, आपको एक अच्छी बीवी मिलेगी। दहेज इतना सारा भर कर लेगा, लेकिन दहेज प्रथा के खिलाफ होना चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, दहेज प्रथा के खिलाफ भी होना चाहिए। दहेज लेना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं है। आप अगर सरकारी नौकरी पकड़ लेते हैं, आप अगर सरकारी नौकरी पकड़ लेते हैं तो आपको क्या होगा कि आप दहेज लेंगे ही लेंगे। ये पक्का है कि आप दहेज लेंगे ही लेंगे, लेकिन आपको ये इस चीज़ों से बचना चाहिए। ये हमारी समाज की कुरीतियां हैं। चलिए आपको आगे बताते हैं। हमारे जो एज लिमिट है, भाई डाटा ऑन करो जल्दी, जो एज लिमिट है वो एज लिमिट आपको मिल रहा है 1/7/2024 तक। बस करता है। ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपको बताया जा रहा है 2/7/1988 से शुरू होना चाहिए और 1/7/2006 तक ही होना चाहिए। और ग्रेड 3 आपको 18 से 33 साल की उम्र होनी चाहिए, उम्र सीमा। और डेट ऑफ बर्थ इसे बताया जा रहा है कि 2/7/1991 से 1/7/2006 तक होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले आपको CBT देना होगा, फिर DV समझ रहे हैं आप, पढ़े लिखे हैं आप लोग, समझते होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब हमारे पता काटो, उसके बाद मेडिकल होगा आपका, बहुत बढ़िया। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो होंगे, आधार कार्ड होगा, फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, 10th होगा, ITI होगा, मार्कशीट। ग्रेड 3 के लिए आपको लगेगा। OBC कैंडिडेट्स के लिए OBC सर्टिफिकेट ज़रूरी है, और ये OBC सर्टिफिकेट 2 प्रकार के होते हैं। एक आपको राज्य सरकार मुहैया कराती है और एक आपको केंद्र सरकार देता है। तो आपको इसमें केंद्र सरकार की चूँकि नौकरी
इसलिए आपको केंद्र सरकार का ओबीसी सर्टिफिकेट देना ही होगा। टैग को दिलाने अब इसमें आगे हम बात करते हैं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये आपको इस उद्देश्य की जानकारी मिल गई। अब आपको सबसे बड़ी जानकारी ये देना होगा कि ये जो फॉर्म है आप घर बैठे फिलअप करवा सकते हैं। वाह, कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। घर बैठे आपको फिलअप करवाना होगा। कहाँ से? तो हमारा ऑनलाइन सेंटर है जिसके लिए कुछ व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। क्या क्या? ये सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप मैसेज कर देंगे। और यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए फ़ी है, आप अप्लाई कराने के लिए फ़ी है 570 रुपये, और SC/ST और फीमेल के लिए है 320 रुपये। अब अगर आपकी इच्छा नहीं, ये आपकी ज़रूरत है कि आप घर बैठे अच्छे से पढ़े। आपको बाहर अगर आप जाएंगे बाहर फॉर्म भरवाने 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटा 3 घंटे भी लग सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें ये भी है कि आपको फिर बाद में हो सकता है डॉक्यूमेंट देने के बाद कल फिर जाइए करवाइए। तो इसलिए जरूरी है कि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। और सिर्फ आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको एक व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है और आपके लिए अप्लाई कर दिया जाए। ये आपको सोचे समझे। ओके, तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो और ये उद्देश्य? आप लोग अब वीडियो के बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने जो दोस्त हैं जिनके पास गर्लफ्रेंड्स नहीं है क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, इसलिए आप ये शेयर कर दें जिससे कि आपकी उद्देश्य हो जाएंगी और ये उद्देश्य पूरे होंगे जिससे कि आपकी नौकरी भी पूरी होगी। और इस तरह से आपको जानकारी दिया जाएगा। और इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर ही बड़ा थैंक यू। आवा ना तनी 1 मिनट आवा तनी